आज हत्याएं हो रही है और 2 साल के बाद भी वो अपराधी नहीं पकड़ा रहा है, तो उसकी जो हिम्मत है वो बढ़ता जाता है। लॉ एंड ऑर्डर इतना सच होती या सही होता तो हत्याएं तो होती ही नहीं। ये तो सच्चाई बिहार की जनता को भी पता है कि कितना रोजगार मिला है और कितना नहीं मिला है। यहाँ के लोग जो करोड़ों लोग पलायन कर रहे हैं हर साल, तो शायद वो पलायन रुक जाती है। आज हमारे राज्य वहाँ पे उस समय पे खड़ा है कि जहाँ पे हर क्षेत्र में बदलाव की ज़रूरत है। खासकर यहाँ पे हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। मैं अभी पिछले जब से संवाद करना शुरू किया, मैं सरकार से और सब लोगों से यही गुजारिश कर रहा हूँ कि आज के टाइम में यहाँ के कमज़ोर लोग, दलित लोग, शोषित लोग, हमारे कुशवाहा के लोग सुरक्षित नहीं है। वही जो बिहार में है हर 5 घंटा में मिलता है कि आज इसका मर्डर हो गया, तो सोचिए कितना अंतर है कि जो हमारे जगदेव बाबू की विचारधारा से प्रभावित है, उस विचारधारा को मैं आगे लेके बढ़ रहा हूँ और 90% लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, कुशवाहा कोयरी की बात नहीं कर रहा हूँ। जो 90% में आते हैं, दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक, गरीब, वो सभी की मैं बात कर रहा हूँ। तो बाहर सेटल हूँ, मैं तो 20 साल से मैं बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ के लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, जब उनके दर्द को समझा, तो मुझे लगा कि सही में हमारा बिहार जो है वो पीछे होते जा रहा है और एक बदलाव की जरूरत है। बात बिहार की, बात बदलाव की लगातार बिहार के अनेक जगहों पर जाकर निशिकांत सिन्हा कर रहे हैं। ऐसे में सासाराम के जमुहार अभी पहुंचे निशिकांत सिन्हा लगातार सासाराम की जनता को संबोधित कर रहे थे और कुशवाहा समाज से लेकर तमाम युवाओं को एकजुट करने की बातें कर रहे थे। ऐसे में रोजगार की भी चर्चाएं कर रहे थे। खुद निशिकांत सिन्हा हमारे साथ मौजूद है, जुड़ेंगे, बात करें। निशिकांत जी, सासाराम पहुंचे हैं, सासाराम की जनता ने भरपूर प्यार दिया है, भव्य स्वागत किया गया है, क्या कहेंगे पहले सासाराम की जनता? सासाराम की जनता और तमाम भाइयों बहनों को, बुजुर्गों को मैं बहुत बहुत दिल की गहराई से मैं धन्यवाद देता हूं कि इतना प्यार और सम्मान दिए, और इनके प्यार के ऊपर मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि इनके प्यार और सम्मान पे मैं खरा उतरूं, और इनकी जो उम्मीदें हैं हमसे, जो एक्सपेक्टेशन है, उस उम्मीदें पे भी मैं हमेशा खड़ा उतरूं। मैं अपनी ज़िंदगी में यही कोशिश रहेगी मेरी। निशिकांत जी, आप बात बिहार की कर रहे हैं, बात बदलाव ही कर रहे हैं, आखिरकार किस तरीके की बदलाव की आप बात कर रहे हैं? आज हमारे राज्य वहाँ पे उस समय पे खड़ा है कि जहाँ पे हर क्षेत्र में बदलाव की ज़रूरत है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक का क्षेत्र हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में एक बदलाव की ज़रूरत है, ये सच्चाई है। नीतीश कुमार लगातार दावा करते हैं, रोजगार की बातें करते हैं। जो वर्तमान में एनडीए की सरकार है वो कहती है कि हमने लाखों लाख रोजगार दिया है। नहीं, तो सच्चाई बिहार की जनता को भी पता है कि कितना रोजगार मिला है और कितना नहीं मिला है। अगर रोजगार मिलता तो शायद यहाँ के लोग जो करोड़ों लोग पलायन कर रहे हैं हर साल, तो शायद वो पलायन रुक जाती। किसी की भी शौक़ नहीं होती कि वो अपने मिट्टी को छोड़ के जाए, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के जाए, अपने परिवार को छोड़ के जाए। आज मुझे बिजनेस करना था, तो ये सच्चाई है कि बिजनेस का, व्यवसाय का कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं था, इसलिए हम बिहार को छोड़ के दूसरे राज्य को अपनाया, और ख़ासकर यहाँ पे हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। मैं अभी पिछले जब से संवाद करना शुरू किया, मैं सरकार से और सब लोगों से यही गुजारिश कर रहा हूँ कि आज के टाइम में यहाँ के कमज़ोर लोग, दलित लोग, शोषित लोग, हमारे कुशवाहा के लोग सुरक्षित नहीं है। हर रोज़ हमारे भाइयों की हत्याएं हो रही है और सरकार जो है इसमें दिनों दिन असफल होते जा रही है। आज हत्याएं हो रही है और 2 साल के बाद भी वो अपराधी नहीं पकड़ा रहा है, तो उसकी जो हिम्मत है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि आज तो मुझे कोई सज़ा नहीं मिली, तो वो कल होकर फिर किसी और की भी हत्या करती है। तो अगर सरकार यहाँ कोई कड़ी ऐसा प्रावधान बनाए या कोई न्याय बनाए ताकि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, तो शायद ये चीज़ रोकने पे कामयाब हो जाए। आपने लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा की है। बिहार में सुशासन की सरकार कही जाती है, कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल सही है, जनता की बात होती है, जनता की सरकार है, इस तरीके की चर्चा है। अगर लॉ एंड ऑर्डर इतना सच होती या सही होता तो हत्याएं तो होती ही नहीं। आप दूसरे स्टेट की बात करो, राज्य की बात करो, मैं जैसे गुजरात में 20 साल से रह रहा हूँ, वहाँ मैं 5-10 साल में एक मुझे सूचना मिलती है कि किसी का मर्डर हुआ, मतलब 5 से 10 साल के बाद मुझे मिलता है, और वही जो बिहार में है हर 5 घंटा में मिलता है कि आज इसका मर्डर हो गया। तो सोचिए कितना अंतर है अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो। निशिकांत जी, बस कुशवाहा समाज की आप बात करिएगा या फिर अनेकों समाज की बात करिएगा, अनेकों समाज को लेकर चलिएगा? नहीं, हम सिर्फ कुशवाहा समाज की बात नहीं कर रहे हैं। आज हमने संवाद में हमने बोला कि जो हमारे जगदेव बाबू की विचारधारा से प्रभावित है, उस विचारधारा को मैं आगे लेके बढ़ रहा हूँ, और
प्रतिशत लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, कुशवाहा कोयरी की बात नहीं कर रहा हूँ। जो 90% में आते हैं, दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक, गरीब, वो सभी की मैं बात कर रहा हूँ। कई सारे कुशवाहा के नेता हैं बिहार में, क्या उन लोगों से वो विकास नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, उन लोगों पर क्या भरोसा नहीं है अब निशिकांत कुशवाहा का? वो पब्लिक को नहीं है, जैसे हमें तो ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो बाहर सेटल हूँ, मैं तो 20 साल से मैं बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ के लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, जब उनके दर्द को समझा, तो मुझे लगा कि सही में हमारा बिहार जो है वो पीछे होते जा रहा है और एक बदलाव की ज़रूरत है। को लेकर क्या करेंगे निशिकांत? युवा खासकर यहाँ के जो अभी हमारे राज्य के युवा हैं, चाहे किसी भी समुदाय के हैं, वो एक बड़ा बदलाव लाना चाह रहे हैं कि ताकि जो आने वाले समय हो वो एक बिहार एक विकसित राज्य बन सके और एक मजबूत राज्य बन सके। इसलिए आज के हर युवा बदलाव चाह रही है। अब एक सवाल रहेगा, जिस तरीके से आप जगह जगह घूम रहे हैं, क्या आगे चल के चुनाव भी लड़ेंगे? क्या मैंने वही बताया कि अभी वो फैसला हमने जनता के ऊपर, अपने समाज के ऊपर, अपने दलित शोषित लोगों के ऊपर छोड़ दिया है कि अगर वो बोलते हैं कि बिहार में बदलाव के लिए नया विकल्प की ज़रूरत है या आपकी ज़रूरत है, आप राजनीतिक दल बनाएं या कुछ बनाएं, तो उनका जो फैसला होगा, उनका फैसला मैं हमेशा अपने सर माथे पर रखूंगा। तो ये अभी बोलना जल्दीबाजी होगा कि मैं बना रहा हूं या नहीं बना रहा हूं, और अगर राजनीतिक दल बनेगा भी तो मैं नहीं बनाऊंगा, वो हमारे बिहार के लोग बनाएंगे। मैं उसको आगे नेतृत्व करूंगा। कार्यक्रम कहाँ कहाँ करने जा रहे हैं? ये बहुत जल्द 2-4 दिन के बाद हमारा दूसरा फेज का सूचना जारी होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे शादियाँ का दिन चल रहा है, आपने देखा होगा। तो बहुत परिवार के लोग शादी में बिजी हैं, तो हम किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। तो ये 30 तारीख तक बहुत लगन है, शादी है। तो ये 30 तारीख के बाद हम अगला जो भी हमारा जिला का होगा संवाद, वो हम आप लोगों को सूचित करेंगे। देखिए, आगे चल के रणनीति बनेगी, संवाद आगे चल के होगा। फिलहाल ये संवाद जो है अभी थम जाएगा, लेकिन आगे चल के संवाद होगा और बिहार के अनेक जगहों पर निशिकांत सिन्हा जाएंगे। बात बिहार की करेंगे, बात बदलाव की करेंगे, युवाओं की बात करेंगे और साथ ही कुशवाहा समाज से लेकर पूरे बिहार वासियों की बात करेंगे। इसके साथ ही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और विकसित बिहार बनाने की बात कर रहे थे निशिकांत सिन्हा। वहीं क्या कुछ कह रहे थे सासाराम जमुहार में, आपने सुना है। निशिकांत सिन्हा से खास हमने बातचीत की है। फिलहाल आपने तमाम प्रतिक्रियाएं सुनी हैं और तमाम खबरों के लिए बने हमारे साथ। कैमरे से हमारे सहयोगी विकास हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।